हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा मोहित ब्लॉग। सो आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि आज है महालक्ष्मी व्रत कथा। तो इसको मैं और मम्मी रहते हैं। ये संतान सप्तमी के 16वें दिन पड़ती है और इस व्रत में महालक्ष्मी जी का और हाथी और महालक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। और हम लोग सुबह से मतलब जल्दी खड़े हो गए, जल्दी तो नहीं, कोई नॉर्मल टाइम पे खड़े हुए थे। और अपनी का आती है, इसी को रख के और माता लक्ष्मी जी की कथा सुनाई जाएगी और श्रृंगार पूरा। और इसके लिए ये सारे बेसन और आटा के बनाए जाते हैं। ये सारे गहने होते हैं, उनके माँ लक्ष्मी जी को चढ़ाए जाते हैं। और अठवाई है, खीर है, चावल है और हल्दी है और सिंदूर वगैरह, इसी में से सारा श्रृंगार हाथी को और माता लक्ष्मी जी को कर देंगे। और होम के लिए आग रख ली है और घी बाती। इधर मम्मी धागा कलावा में 16 गांठें लगाएंगी, जिसको कि इसको हम लोग पहले माता लक्ष्मी जी के पैरों में रख देंगे। जब कथा पूरी हो जाएगी तो उसके बाद में इस कलावा को मैं और मम्मी पहन लेंगी। तो इसमें 16 गांठें लगाई जाती हैं। और ये व्रत हर सुहागन स्त्री को करना चाहिए क्योंकि ये व्रत बहुत ही अच्छा होता है। इस व्रत को करने से हमारे घर की लक्ष्मी माता कभी भी रूठती नहीं है और दरिद्रता दूर होती है। इस व्रत को करने से घर में सुख शांति, लक्ष्मी माता हमेशा बनी रहती हैं। तो मैं और मम्मी, मेरी तो शादी की मम्मी मेरी पहले से ही रहती थी, मेरी भी मम्मी रहती हैं। और मेरी भी जब से शादी हुई है तब से मम्मी मेरे को बराबर ये वाला व्रत रखाती हैं। तो संतान सप्तमी के 16वें दिन इस व्रत को रखा जाता है। और ये व्रत कुंवार के महीने में अष्टमी के दिन मनाया जाता है, जिसको कि इसको वो भी बोलते हैं, आठे भी बोलते हैं और महालक्ष्मी आठे होती हैं। तो अभी हम लोग बस पूजा वूजा कर लें, फिर क्या कहते हैं 12 बज गए हैं। तो इतने ही टाइम से वैसे कोई लेट करते हैं, गांव में लेडीज से 4 बजे तक भी करती हैं, पर हम लोग जल्दी फ्री हो जाते हैं तो हम लोग 12-1 बजे तक पूजा कर लेते हैं। और घर पे भी खाने में मैंने बहुत कुछ बनाया है, तो मैं दिखा देती हूँ आप सबको। सबसे मेन चीज़ लाइट नहीं है, तो ये मीठी वाले गोल गोल बने हैं और ये बेसन के बने हैं। थोड़ी पूड़ी भी बना ली थी मैंने। तो ये सामान जो एक्स्ट्रा हम बना लेते हैं क्योंकि एक साल में ही तो आती है माता लक्ष्मी, तो जब खाने के में बहुत अच्छे लगते हैं ये सारे सामान। और इधर पूड़ी बन के रख गई है, खीर बन गई है, आलू की सब्जी बन गई है और क्या कहते हैं रायता बन के रख गया। और लाइट नहीं है तो चलानी पड़ रही है मुझे। आप सब लोग बने रहिए ब्लॉग में बने रहिए आप सब लोग। थोड़ी देर बाद आपको इस व्रत की विधि, कैसे व्रत को मतलब किया जाता है, कैसे पूजन किया जाता है, तो कथा वगैरह सभी सुनना। और जो लोग ब्लॉग देख रहे हैं वो जरूर सुनना, क्योंकि कथा जितना कहते हैं जितना व्रत रहने से पुण्य नहीं होता जितना सुनने से होता है। तो सुनने वाला भी उतना ही पुनीत होता है जितना रहने वाला होता है। तो आप सब लोग जरूर सुनिए। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग माता लक्ष्मी जी का श्रृंगार कर दें, फिर उसके बाद में हम लोग कथा स्टार्ट करेंगे। तो अभी मम्मी ने पूरे गहने पहना दिए हैं हाथी को। और मम्मी, लक्ष्मी जी की मूर्ति नहीं रखी आपने? ये नहीं होती है। तो ये मेन यही होती है लक्ष्मी माता। हम लोग हाथी की ही पूजा करते हैं। तो गरम थी कटोरी, बस कुछ पैरों के नीचे रख देंगे। ये सब सोड़ा मैं थोड़े ऐसे रख दूं, मैं चढ़ा दूं। तुमने चढ़ाए थे पूरे? हाँ, तो मम्मी ने पहना दिए सारे और ये सब रख दिए। और ये सारा सामान पंडित को दिया जाता है, मतलब पंडितानी को दिया जाता है। उन्हीं को ये सारा श्रृंगार और ये जितने भी ये सोड़ा होती है, इनको सोड़ा बोलते हैं। और इनकी कथा भी होती है जो मुझे थोड़ी थोड़ी याद है, पर मैं हर बार भूल जाती हूँ। पर जो वैसे तो गांव में पंडित लोग ही कराते हैं, पर यहाँ पे तो हर किसी घर पे पंडित नहीं आ सकते हैं, तो इस वजह से मैं और मम्मी खुद ही कर लेते हैं। मम्मी इनका श्रृंगार करेंगी। बीच का पैरों के नीचे रख दो। हाँ, तबीयत खराब। पूजा अब मैं करूँगी, पूजा माता की। सबसे पहले ये तो सारे मम्मी ने ही पहना दिए थे पहले से। अब हम माता मैया को सिंदूर लगा देंगे। लाइट आ गई। बिंदी लगा दे। हाँ, इनके हाथ में बता रहा है निकल। बढ़िया, चूड़ी पहना दे। चूड़ी तो नहीं पहनती है, ऐसे दे पैसा हम कान। हाँ, तेरे पाए गिर पा रहेंगी जी जाएंगे। हाँ, बस हाँ, टंग ही नहीं तो शायद दो बिंदी लगा दी। हाँ, पढ़ने गए। हाँ जी, कवर तो लगा लिया है।
और पैरों में मावर लगाने के बाद में मम्मी का भी लग गया, मेरा और मम्मी का लग गया है मावर। और बस अब हाँ पूजा हो गई है। अब हम सुनाएंगे महालक्ष्मी व्रत कथा हाथी पूजन। तो इस पूजा की विधि और मतलब सारी कथा जो जिसको नहीं पता होगा, जैसे हमने अच्छे से नहीं समझा होगा, तो इस कथा के द्वारा आपको वैसे भी पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें सारी विधि बता देते हैं। तो चलो कथा स्टार्ट कर। तो ये है महालक्ष्मी व्रत कथा प्रारंभ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्नचित्त देखकर कहा, हे त्रिलोकी नाथ, समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी, आप कृपा कर कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो सब व्रतों में श्रेष्ठ एवं ऐश्वर्य सुख देने वाला हो, तथा इस व्रत को करके मनुष्य नाना प्रकार के सुनो। सतयुग में जब व्रतासुर आदि असुरों ने स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार कर लिया, तब दुखी हो इंद्र ने ऐसा ही प्रश्न देव ऋषि नारद जी से पूछा था। यह सुन नारद जी बोले, हे देवराज इंद्र, मैं तुमको एक ऐसा उपाय बताता हूँ जो सर्व मंगलकारी है। इस विषय में एक वृतांत सुनो। प्राचीन काल में एक बहुत सुंदर अपूर्व नगर था। वहाँ की भूमि बड़ी रमणीक थी। तरह तरह के रत्नों से विभूषित भूमि एवं पर्वत थे। यहाँ सुंदर चंचल नेत्रों वाली स्त्रियों के बाण रूपी कटाक्ष से कामदेव तीनों लोगों को बस में करता था। उस नगर में चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष थे। उसकी विचित्र रचना देखकर विश्वकर्मा भी लज्जित होते थे। उस नगर में मंगलसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी चिल देवी और चौल देवी नाम की दो रानियां थी। एक दिन राजा अपनी प्रिय रानी चौल देवी के साथ अपने महल की छत पर बैठा था। वहां उसने समुद्र के जल से गिरा हुआ एक रमणीक स्थान देखा। उसे देख राजा प्रेमातुर हो अपनी प्रिय रानी चौल देवी से बोला, हे सुमुखे, देखो यहाँ पर तुम्हारी प्रसन्नता के लिए नंदन वन और लज्जित करने वाला एक सुंदर बाग लगवाऊंगा। और अपनी प्रिय को प्रसन्नार्थ राजा ने बगीचा लगवा दिया। कुछ दिन बाद वह बाग वृक्षों, लताओं, फल फूलों और रंग बिरंगे पक्षियों की चहचहाट से अपनी अद्भुत छटा दिखाने लगा। एक दिन उस बाग में बड़ा भयंकर प्रलय काल के समान एक सूगर आया और उसने सारे बगीचे को नष्ट कर दिया। बहुत से बाग के रक्षक भी मार गिराए। कुछ रक्षक उसके भय से व्याकुल हो अपनी जान बचा राजा के पास पहुंचे और राजा से सारा हाल कहा। यह सुन राजा बड़ा कुपित हुआ और अपनी सेना से बोला, तुम शीघ्र वहां जाकर उस भयंकर सूगर को मार डालो। राजा की आज्ञा पाकर सेना चल दी और घोड़े पर बैठकर साथ में राजा भी चल दिया। चारों ओर से बगीचे को घेर कर राजा ने सैनिक से कहा कि जिस मार्ग में सूगर निकल कर भाग जाएगा, उस मार्ग का कोई भी रक्षक उसे न मार सकेगा, तो मैं उसका सिर काट डालूंगा। तथा बाग के एक ओर राजा स्वयं अपना घोड़ा अड़ाकर खड़ा हो गया। देवयोग से वह सूगर राजा से ही निकल कर भाग गया। राजा बड़ा लज्जित हुआ और घोड़े को चाबुक से मारता हुआ उसका पीछा करने लगा। पीछा करते करते वह सिंह, व्याघ आदि हिंसक जीवों से युक्त घोर जंगल में पहुंच गया, जहाँ ताल तमाल, हिताल, साल, अर्जुन, लता आदि के वृक्ष थे। राजा जंगल में चारों ओर उसे देखने लगा। आगे चलकर सूगर राजा के सामने आया। राजा ने देखते ही उसे भाला मार दिया और भाले के लगते ही उस सूगर ने अपना शरीर छोड़ दिया। वह सुंदर गंधर्व शरीर धारण कर विमान में बैठ अपने लोक को जाते हुए राजा मंगलसेन से बोला, हे पृथ्वीपति, आपका कल्याण हो, आपने मेरा उद्धार किया। अब मैं आपको अपने श्राप की एक कथा सुनाता हूँ। मैं चित्ररथ नाम का गंधर्व हूँ। एक बार देव समूह में ब्रह्मा जी बैठे थे कि चंचपुट आदि तालों के साथ में सप्त स्वर में उत्तर गान कर रहा था कि गाते गाते मेरी ताल बिगड़ गई। इस पर क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने मुझे सूगर होने का श्राप दे दिया। फिर प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा, तेरा उद्धार धर्मात्मा राजा मंगलसेन के हाथों होगा, अतः मैं अधम योनि को छोड़कर अपने गंधर्व स्वरूप को प्राप्त हो गया हूँ। हे राजन, मैं वरदान स्वरूप देवताओं को दुर्लभ चारों फल, धर्म अर्थ काम मोक्ष का दाता एक व्रत बतलाता हूँ। यह व्रत महालक्ष्मी जी का है। इसके प्रभाव से आप चक्रवर्ती राजा होंगे। आप अपनी राजधानी वापस जाइए। नारद जी बोले, हे इंद्र, इस प्रकार यह गंधर्व अंतर्धान हो गया। राजा मंगलसेन अपनी राजधानी को वापस लौटे कि मार्ग में उन्हें बगल में मर्ग चर्म के लिए एक ब्राह्मण पुत्र अपनी ओर आते नजर पड़े। राजा मुस्कुराते हुए उनसे बोले, हे बटुक, तुम देवता, दैत्य, गंधर्व अथवा राक्षस, इनसे आप कौन हो? मुझे सच सच बता दें जो आप इस घोर जंगल में आए हैं। यह सुन ब्राह्मण पुत्र राजा को आशीर्वाद देते हुए बोला, राजन, मैं आपके ही देश में पैदा हुआ हूँ और आपके साथ साथ ही यहाँ आया हूँ, अतः मुझे यथोचित आज्ञा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, इस प्रकार उसके पूछने पर राजा ने कहा, हे विप्र, तुम्हारा नाम आज से नूतन होगा और अब तुम किसी सरोवर में से ठंडा जल लाओ। राजा की आज्ञा पा वह नूतन राजा को एक सुंदर वृक्ष के नीचे बिठा कर आप घोड़े पर सवार हो जल की खोज में चल दिया। आगे चलकर उसने रंग बिरंगे पक्षी देखे। वह वहीं पर चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वह सरोवर के पास पहुंच गया। वह सरोवर बहुत ही रमणीक था। ऐसा प्रतीत होता था कि यह भगवान नारायण का ही निवास स्थान है। सुंदर सुंदर कमलों से सुशोभित, चक्रवात आदि पक्षियों के युक्त, तेज हवा से उठने वाली लहरों को शांत करने वाले, मीठे जल वाला, महर्षि अगस्त्य की तृषा शांत करने वाला शीतल जल से परिपूर्ण था। जैसे कि वह आगे बढ़ा, उसका घोड़ा कीचड़ में फंस गया, अतः वह घोड़े पर से उतरकर सरोवर की चारों ओर देखने लगा। समीप ही उसने सुंदर सुंदर वस्त्र भूषण की सुसज्जित मग्रयनी स्त्रियों को देखा, जो मधुर ध्वनि से मंगल गान करती हुई पूजा कर रही थी। नूतन अपने दोनों हाथ जोड़ स्त्रियों के पास जाकर विनम्र भाव से बोला,
हे माताओं, आप सब बड़ी श्रद्धा पूर्वक किसकी पूजा कर रही हैं और इसकी क्या विधि है तथा क्या फल है, सच सच मुझे बतावें। नूतन की मधुर वाणी सुन वे बोले, हे विप्र, भक्ति भाव से श्रद्धा युक्त होकर सुनो। जो भगवती माया प्रकृति और शक्ति का नाम से प्रसिद्ध है, हम उसी महालक्ष्मी का व्रत कर रहे हैं। उस व्रत की कथा तुम भी सुनो। हे ब्राह्मण, यह व्रत भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष भादौ सुदी अष्टमी राधा अष्टमी से प्रारंभ होता है। इस दिन प्रातः काल उठकर 16 बार हाथ पांव और मुंह धोकर 16 धागों से युक्त एक डोरी कलावा लेकर उसमें 16 गांठें लगावे और चमेली के पुष्प, कपूर, धूल आदि सुगंधित पदार्थों से प्रत्येक गांठ की पूजन करें और ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र से 16 बार अभिमंत्रित कर श्री लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें। हे लक्ष्मी, आप हमें धन धान्य पृथ्वी धर्म कीर्ति आयु यश और शोभा तथा हाथी घोड़ा पुत्र दो। हे विप्र, इस प्रकार ध्यान करते हुए उस सूत्र को पुरुष अपने दाहिनी अंग में और स्त्री अपने बाएं अंग में धारण कर 16 दूब के पौधे और अक्षत लेकर कथा सुने। इस प्रकार भादौ सुदी से लेकर अश्विनी वदी अष्टमी तक नित्य प्रति कथा सुनना चाहिए। तत्पश्चात अष्टमी के दिन रात्रि के समय जितेंद्र व्रत कर्ता को स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण करके पूजा गृह में जाना चाहिए और पूर्व की ओर मुख करके पवित्र आसन पर बैठकर सफेद मूर्तियों से युक्त अष्टदल का कमल बनावे। उस पर कमलासन मंद मंद मुस्कान करती हुई शरद के तुल्य कांतिवान चतुर्भुजी दोनों हाथों में कमल लिए हुए श्वेत वस्त्र धारणी आभूषणों से विभूषित अभयवर देने वाली और हाथियों की सूंड के जल में से सींची जाने वाली श्री महालक्ष्मी जी का ध्यान करके कपूर अगरबत्ती चंदन से भगवती का चित्र बनाकर आह्वान करें कि हे महालक्ष्मी, भगवान विष्णु के पास से आप यहाँ आओ। आपके लिए ही मैंने 1600 उपचार पूजन सामग्री एकत्रित की है। हे विप्र, इस प्रकार 16 दिन समाप्त होने पर व्रतकर्ता को श्रद्धा अनुसार उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन विधि इस प्रकार है। स्वर्ण के पत्र से गौ के सींग मड़वाकर तथा सोना एवं अन्य वस्त्र आदि किसी वेद पाठी ब्राह्मण को दान में दें। यदि इतना ना हो सके तो यथाशक्ति द्रव्य दे दें अथवा 16 ब्राह्मणों को जिमाकर वस्त्र आदि की दक्षिणा देवें। हे विप्र पुत्र, हमने तुमको सर्वोत्तम व्रत बतला दिया है जिसके करने मात्र से इच्छित फल प्राप्त होता है। इस व्रत को तुम करो, अपने राजा से कराओ तथा और जो श्रद्धा से करना चाहे उसे भी कराओ। भगवान बोले, हे दुष्टर, इस प्रकार इस व्रत को स्त्रियों के सुख से सुनकर नूतन बड़ा प्रसन्न हुआ। उनको प्रणाम कर अपने घोड़े की कीचड़ में से निकालकर ठंडा पानी पिलाया और कमल के पत्ते का दोना बनाकर उसमें पानी ले घोड़े पर बैठ राजा के पास आया। राजा को जल पिलाकर नूतन बोला, हे राजन, आज मैं यहाँ पर जो कुछ स्त्रियों से सुनकर आया हूँ उसे ध्यान से सुनो। इस प्रकार उनका सारा हाल सुनकर उस व्रत को नूतन और राजा दोनों ने किया। उस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण में श्रेष्ठ ब्राह्मण नूतन और राजा में से श्रेष्ठ राजा मंगल हो गया। दतु प्रांत राजा ब्राह्मण को साथ ले घोड़े पर सवार हो अपने नगर को चल दिया। राजा का आना सुनकर सब नगरवासी बड़े प्रसन्न हुए और भेंट आदि वस्तु लेकर बाजे के साथ राजा की आवागनी करने चल दिए। चारों ओर घंटा और घड़ियालों के शब्द होने लगे। ऐसा मालूम होता था कि खुशी के मारे सारा नगर नाच रहा है। 16 श्रृंगार किए गजगामिनी स्त्रियां भी मंगल गीत गाती हुई राजा की अगवानी को आईं। नगरवासियों द्वारा सत्कार किया गया। राजा ब्राह्मण कुमार नूतन के साथ घोड़े पर से उतरकर अपने महल में रानी चौल देवी के पास गया। रानी चौल देवी राजा के हाथ में सूत्र बंधा देखकर क्रोधित हुई, परंतु क्रोध को छुपा कर विचार करने लगी कि राजा शिकार के बहाने किसी अन्य स्त्री से प्रेमालाप करने लगा है। इसी कारण इसकी बाह में उस स्त्री ने अपना सौभाग्य के लिए यह डोरा बांध दिया है और साथ ही मुझे देखने के लिए इस ब्राह्मण को भेजा है। अतः क्रोधित हो उसने डोरे को राजा की बाह में से तोड़कर फेंक दिया। राजा उसकी करतूत न समझ सका, क्योंकि वह सेवकों तथा मंत्रियों को जंगल का सारा हाल बता रहा था। उसी समय राजा की दूसरी रानी चिल्द देवी की एक दासी राजा को देखने वहां आई। उसने भूमि पर पड़े उस डोरे उठा लिया और उस ब्राह्मण से डोरे के बारे में सारा विवरण पूछा। दासी ने सारा विधान जानकर अपनी स्वामिनी चिल्द देवी से जाकर कहा कि वह राजा का सूत्र भी दे दिया। रानी ने उसी समय नूतन को बुलावा भेजा और उसके बतलाए गए व्रत को विधान सहित करने लगी। भगवान बोले, ये पांडु नंदन युधिष्ठिर, 1 वर्ष बीतने पर लक्ष्मी पूजा के दिन रानी चिल देवी के महल में अपार बाजे बजने लगे। यह देख राजा को लक्ष्मी पूजन की याद आई। राजा अपनी बाह में बंधे सूत्र को न देख नूतन ने रानी चौल देवी के द्वारा उसे तोड़ फेंक जाने का सारा हाल राजा को बता दिया। वह सुन राजा क्रोधित हो रानी चौल देवी से बोला, अरे द्रुपदे, अब मैं तेरे महल में लक्ष्मी पूजन न करके रानी चिल देवी के महल में लक्ष्मी पूजन करूंगा। यह कहकर राजा चिल देवी के महल चला गया। इसी बीच लक्ष्मी बुढ़िया का रूप बना परीक्षा लेने के लिए रानी चौल देवी के घर आई। रानी चौल देवी उसका निरादर करते हुए बोली, अरे दुष्टे, तू कौन है? मेरे घर कैसे आई? चल भाग यहाँ से। इस प्रकार लक्ष्मी रानी चौल देवी से अपमानित होने पर उसे श्राप देती हुए बोली, मूर्ख, तूने मेरा अपमान किया है, अतः तू सुगर मुखी हो जा और आज से इस मंगलपुर का कोलापुर हो जावे। फिर वृद्धा रूप लक्ष्मी जी वहां से चलकर परीक्षा लेने के लिए चिल देवी के महल में गई। वहां रानी ने उनका बड़ा सम्मान किया। रानी ने सम्मानित हो लक्ष्मी जी ने वृद्धा का रूप त्याग
साक्षात अपना लक्ष्मी स्वरूप धारण कर लिया है। देख रानी चल देवी ने लक्ष्मी जी को साष्टांग प्रणाम कर बड़े प्रेम से नाना प्रकार के भोजन उनका पूजन किया। भगवती लक्ष्मी चिल देवी ने प्रसन्न होकर बोली, हे चिल देवी मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मन चाहा वरदान मांग लो। चिल देवी बोली, हे सुरेश्वरी कमलासन अम्बे, जो भी प्राणी इस व्रत को करे और इस जब तक चंद्र सूर्य आकाश में रहे तब तक आप उसके इस घर को संपूर्ण ऐश्वर्य से परिपूर्ण रखें, उसको घर में आप सदैव विराजमान रहे, वह मेरे पति सहित आपकी ये कथा सारी पृथ्वी पर व्याख्यात हो। धर्मराज, हे धर्मराज, रानी से भगवती लक्ष्मी यथावस्तु कह वहीं अंतर्धान हो गई। पश्चात राजा मंगल ने रानी चल देवी के साथ बड़ी श्रद्धा से पूजन व्रत किया। द्रोणाचार्य रानी चल देवी ईर्ष्यावश होकर रानी चल देवी के महल में जाने लगी। वहां बैठे पहरेदार ने उसे अंदर जाने से रोक दिया, क्योंकि लक्ष्मी जी के श्राप से कारण वह सुगर के समान दिखाई पड़ती थी। रानी दिखलाई नहीं देती थी। तब वह दुखी होकर जंगल में महर्षि अंगिरा के पास गई। उसकी यह दशा देखकर मुनि अंगिरा ने अपनी ज्ञान दृष्टि द्वारा उसकी सारी बातें जान ली। तब मुनि ने लक्ष्मी जी के कुपित रूप होने का कारण उससे कहा और स्वयं श्री लक्ष्मी जी से उसके अपराध की क्षमा याचना कर उससे ही श्री लक्ष्मी जी का व्रत पूजन करवाया। तब व्रत के प्रभाव से वह रानी पुनः अपने लावण्यम स्वरूप को प्राप्त कीर्ति पाने लगी। दंतर उसी वन में राजा शिकार खेलने गया। वहां मुनि अंगिरा की कुटी में स्वरूप लावण्य युक्त व अनुपम देवी को देख राजा मंगल बोला, हे महर्षि, ये अपनी सुंदरता से इस वन को प्रकाशमान करने वाली स्त्री कौन है, इसका कारण मुझे कहो। राजा की वासन महर्षि अंगिरा ने उसकी सारी कथा सुनकर रानी चल देवी उसे सौंप दी। राजा प्रसन्नचित हो रानी चल देवी को साथ लेकर अपनी राजधानी आया। रानी चल देवी सहित पृथ्वी के नाना प्रकार के भोग भोगने लगा। दोनों रानी बड़े प्रेम से मिलकर रहने लगी और राजा की सेवा करने लगी। राजा मंगल पृथ्वी के समस्त सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को गया और मंगल नक्षत्र के नाम से व्याख्यात हुआ। नारद जी बोले, हे इंद्र, समस्त व्रतों में से श्रेष्ठ व्रत श्रेष्ठ श्री लक्ष्मी महालक्ष्मी जी का है। व्रत मैंने तुमसे कहा, जो व्यक्ति इस व्रत को करेगा वह धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थों का भागी होगा। अतः तुम भी व्रत को करो, जिससे धन धान्य भूमि कृति आयु यश शोभा घोड़ा पुत्र आपुत्र पौत्राति आदि हो और तुम्हारी कीर्ति फैलाती रहे। इंद्र नारद जी को प्रणाम कर अपने गोलोक को गए और व्रत किया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे दुष्ट नारद जी से देवराज इंद्र द्वारा पूछे गए श्रेष्ठ व्रत को मैंने तुम्हें बता दिया, जो संसारिक और पारलौकिक सुखों को देने वाला है। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवक हरि विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तू ही है जगमाता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाथा, जय दुर्गे रूपी निरंजनी सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्याता दे सिद्धि पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भव निधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर तेरा वास आता ही मैं गुणताता, अगर ना कर सके सो कर ले असीमित धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तो तुम बिन आज्ञा नहीं होते, वस्त्र होई न होई पाता, खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता। जय ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर सिरोधती जाता, आरती लक्ष्मी जी की जो कोई नर मन से गाता, उर में आनंद अति उपजे पाप उतर जाता। लक्ष्मी माता इत्र चर जगत चराहे शुभ कर्म नर लाता, तेरा भक्त की मैया की शुभ दृष्टि चाहता। ओम जय लक्ष्मी माता।